अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, आज आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, और मैं दरअसल बैठी हुई हूँ अम्मी के घर पे, छत के ऊपर। दरअसल मैं आज सुबह ही सुबह उठ गई थी, सुबह 5 बजे उठी हूँ, और जब से मैं जाग ही रही हूँ, इसलिए सब लोग सो रहे हैं, नमाज़ अदा करके सो गए थे, तो मुझे नींद नहीं आती। मेरा रूटीन कुछ ऐसा है, तो इसलिए। तो खैर, अभी जो है ना, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, फिर दोबारा से भूख लगने लग गई, तो अभी कुछ यूँ हाल है कि मैं छत पे बैठी हुई थी और मौसम एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हैदराबाद में बारिश चल रही थी और मुसलसल मूसलाधार बारिशों की वजह से स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था कुछ दिनों पहले भी। लेकिन साथ साथ में मैं बारिश को भी इंजॉय कर रही थी। अभी खैर थोड़ी सी बारिश रुक गई है, थोड़ी सी तपिश मौसम में आई है, बट पूरा हफ्ता भी बारिश बताई है, तो देखो क्या होता है। और बाहर रोडों पे भी पानी भर चुका है, और मेरे घर का मतलब मेरे ससुराल साइड का जो घर है, वहाँ पे भी जो है यूपीएस वगैरह ख़राब हो चुका था, तो शादी ने मुझे बोला कि आप वहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर लो और आ जाना फिर। मतलब अभी रोडों पे पानी भरा हुआ है, मुनासिब नहीं है। मैंने बोला चलो सही है फिर। तो यहाँ पर अभी मैं छत पे बैठी हुई थी, और मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया जाए, आज का जो भी रूटीन है। तो खैर बस ये है। और आज आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये विदाउट फ़िल्टर वीडियो बन रहा है। चलो आज आप लोगों में अपने फ़िल्टर्स चेक कराती हूँ मोबाइल के। सबसे पहली बात तो ये है कि फ़िल्टर्स आजकल के मोबाइल में सब के सब दे रहे हैं, और बगैर फ़िल्टर के कोई आजकल काम करना पसंद भी नहीं करता। लाइक अगर आप किसी को अपनी शादी की वीडियो बनाने को भी बोलो, या डीएसएलआर वाले को बोलो, या प्रोफेशनल वर्क जो करते हैं वो भी अपने कलर वगैरह जो है ना उससे या फ़िल्टर से आपकी वीडियोस को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो खैर हमारा भी यही काम हो रहा होता है। इससे ये नहीं हो रहा होता कि हम अपने आप को गोरा या काला कर रहे हैं। बस ये होता है कि हम जो है ना अपने कैमरे को क्लियर करके एक चीज़ को अच्छा करके दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल विदाउट फ़िल्टर बन रही है, फ़िल्टर भी चेक कराती हूँ, और आप लोगों को इसके नाम भी बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि हम लोग ये कब और कैसे यूज़ करते हैं। अज़ान हो रही है, वेट करते हैं, फिर इसके बाद मिलती हूँ। मैं थोड़ा सा ना फ़िल्टर्स की पहचान कराती हूँ, मेरे व्यूवर्स को भी पता होना चाहिए, और मतलब उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से होते हैं फ़िल्टर्स, और इस तरह से काम कर रहे होते हैं। लाइक अभी मैं ओरिजिनल उसमें हूँ, मेरे ऊपर अभी कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, कोई भी, मतलब सारा ये होता है फ़िल्टर से कि हम बस कलर का सारा गेम खेल रहे होते हैं। लाइक हमें कोई चीज़ डार्क दिखानी है, कोई चीज़ लाइट दिखानी है, इसका कर रहे होते हैं। बाकी नैन नक्शे तो वही रहेंगे, ज़ाहिर है। तो चलो दिखाती हूँ। सबसे पहला तो ये अभी ओरिजिनल है, इसके बाद थोड़ा सा आता है वाम पे, जो कि थोड़ा सा डार्क टोन में आ जाता है। इससे होता है कि हम लोग खाने की जब वीडियोस बना रहे होते हैं तो बहुत अच्छी बन रही होती हैं। अभी आपको इसका मैं डेमो भी देती हूँ थोड़ा में। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जब मैं ये ओरिजिनल है, ये देखो सही है। और जब मैं इसको वहाँ पे करूँगी तो ये ऐसा खूबसूरत आएगा, हर कलर बड़ा डार्क एंड शार्प, सही है। ये भी मैं बैठ के एंजॉय करती, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। साथ साथ में ये भी देखो, मुझे भी देखो मैं कैसी आ रही, मेरे भी कलर शार्प आ रहे हैं, बड़ा अच्छा फ़िल्टर है। इसके बाद ये आता है फूल, फिर ये आता है, इसमें थोड़ा सा गोरा हो गया है, लाइक कोई फाउंडेशन लगाया हुआ है, ये आ गया है। ये भी अच्छा है, ब्लॉसम, ये तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया इसने। एक क्या बोलेंगे, ये ऐसा लग रहा है जैसे आटा मल गया है मुँह पे। ये हो गया सॉफ्ट में, ये तो कुछ ज़्यादा ही, ओह खुदा, ये मेरा लिपस्टिक और इसका सेम कलर हो गया। और ब्लैक एंड वाइट पुराने ज़माने में चले गई, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा पुराना ज़माना, पूरा काला फ़िल्टर हो गया ये। और ये थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब क्या है ये, तो इस पे बना रहे फ़िलहाल अभी। ऐसा है भाई, ये सारा फ़िल्टर का यही गेम होता है। फ़िल्टर से कोई नाक पतली, आँखें बड़ी और मुंह छोटा नहीं होता, बस ये कलर्स का गेम होता है सारा, और कुछ नहीं। दैट्स इट। बाकी नैन नक्शे तो वही रहेंगे, ज़ाहिर है।
फिल्टर कर देती हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर के बराबर में एक और जो है ना चीज़ आ रही है लिखी हुई, फेस। अब आप लोग बोलोगे यार फेस के अंदर जाओगे ना, इसके अंदर नए नक्शे चेंज कर सकते हैं, अपना आंखें बड़ी कर सकते हैं, मुंह छोटा कर सकते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। फिर अभी आप लोगों को दिखाती हूँ फेस पे क्लिक करके। इसमें क्या होता है, हम अपनी स्किन को जस्ट एक स्मूथ कर सकते हैं। मैं ऐसे करूँगी तो ये ऐसी दिखूँगी, ऐसी करूँगी तो ऐसी दिखूँगी। इसमें कोई ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस ये होता है। बस ये फेस का जो है ना, बस ये ऐसा ही है, यूँ करोगे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे देखिए अभी आप लोग देख सकते हो। और इस फ़िल्टर में आते हैं, अभी हम ओरिजिनल में बना रहे हैं। मेरे फेस पे अभी कुछ खास नहीं लगा हुआ तो ये है बस। अभी मुँह हाथ धो के फ्रेश होके छत पर आई हुई थी, मौसम को थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी और साथ साथ में आड़ू खा रही थी। तो खाली ये है। एनीवेज सुबह सुबह का टाइम है और कुछ इस तरह का वेदर हो रहा है और बारिश बताई है तकरीबन 1 बजे तक। अब देखो होती है क्या चक्कर होता है। बाहर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, साथ साथ में जो है बस यहाँ पे बैठी हुई थी मैं अकेली। अभी बस इनको खा के फिर मैं नीचे ही जाऊँगी। सब लोग सो रहे हैं और देखो सब लोग उठते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता अगेन दोबारा से कर लेंगे सबके साथ बैठकर एक और तो खैर सूरत हाल कुछ यूँ है कि जनरेटर फैले पड़े हैं, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से ना लाइट आना जाना बहुत ज़्यादा कर रही है। तो इस वजह से सोलर भी है, जनरेटर भी हैं। तकरीबन लाइट जो है ना काफ़ी अभी तो 2-4 दिन के लिए एक साथ ही बंद कर दी थी इन्होंने, जिसकी वजह से हमारा यूपीएस भी ख़राब हुआ और काफ़ी चीज़ें जो है ना मसले में आ गई थी। खैर तो अभी तो फ़िलहाल लाइट आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी जनरेटर पूरे रेडी रहते हैं और एक गैस सिलेंडर पे चल रहे होते हैं, क्योंकि सम टाइम मतलब रात के 9 बजे तो गैस चली जाती है इस वजह से। चलो नीचे चलते हैं फ़िलहाल अभी। तो छत से नीचे आने के बाद बस कुछ ही मिनट्स बाद बारिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला पता है क्या लगता है, मतलब सबसे बहुत बुरा मुझे जो लगता है बारिश में, कि सबसे पहले तो लाइट चली जाती है, उसके अलावा रोडों पे पानी भर जाना। सारे तमाम काम तो वैसे चलते रहते हैं, लेकिन अगर रोड पे पानी भर जाए या लाइट चलती जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और कहीं ज़्यादा बुरा लगता है कि जब वो कीड़े निकल जाते हैं बारिशों में, जो टिड्डे निकल जाते हैं। खैर इन बारिश के बाद तो कोई टिड्डा वगैरह कोई ख़ास निकले नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हाँ लाइट ने बड़ा तंग किया। तकरीबन एक दिन तो पूरा दिन उन्होंने लाइट बंद कर दी थी, जिसकी वजह से बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन खैर यहाँ पर जनरेटर था तो इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। दूसरा ये कि ना फिर हमारी सोसाइटी में ना कोई ज़्यादा पानी भरता नहीं है। बस अगर यहाँ से थोड़ा हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे पानी जो है वो आधे घुटने तक भर चुका था। खैर अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ ज़्यादा पानी भरता नहीं है, और अगर थोड़ा सा बहुत अगर हो भी जाता है तो फ़ौरन जो है ड्रेन हो जाता है। इसके अलावा जो है ना कपड़े जो हैं वो भी घर में सूख रहे थे, क्योंकि बाहर बारिश चल रही है ज़ाहिर है इस वजह से। लेकिन हवा के साथ बारिश हो रही थी इसलिए मैं अंदर आ गई थी और दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तो कुछ यूँ सूरत हाल है। और इन बारिशों में अभी फ़िलहाल ऐसा है कि ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, तो बारिश बिल्कुल भी नहाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है। तो ये वाला जो मौसम है ना तबीयतें कुछ ख़राब करता है, इस तरह का मौसम हो रहा है। अच्छा जी, सुबह उठ के तकरीबन मैंने 7 बजे नाश्ता तो कर लिया था। जब दोबारा से घर वाले उठे तो उन लोगों को पता नहीं था कि मैं सुबह नाश्ता कर चुकी हूँ, तो इसलिए अम्मी मेरा भी नाश्ता बना कर ले आई थी, तो मैंने दोबारा से नाश्ता बैठ के सबके साथ कर लिया था। अच्छा जी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी घर के काम भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है सूप, जो कि भाभी बना रही है, और उन्होंने कहा है कि इसमें आलू उबलने हैं, क्योंकि वो आलू के पराठे बनाएंगी। सही है भाई, आलू खाओ आलू बन जाओ। ये लो भाई, हैं फैज़ान की तो नहीं है। अरे फैज़ान मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरा तोता है, जैसे आप लोगों को पता ही है पहाड़ी तोता है, और ये काफ़ी बड़ा और खड़ूस टाइप का हो गया है। पता नहीं क्या हो गया, इसको कटखन्ना हो रहा है। ये देखो ओए, और करोना जैसे करता है। और एक और पापा तोता लेकर आए हैं। ये पहाड़ी तोता नहीं है, ये नॉर्मल जैसे होते हैं जंगली, पता नहीं कौन सा तोता, करीब वो है। अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ इसकी मज़े की, कि इसका फोकस क्यों नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा। जी हाँ, तो इसका ये देखें, इसके ना सर पे इस तरह से चोट लग गई है।
जो कि मुझे थोड़ा सा ज़ख्मी हालत में लग रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तोते ने मारा है या पता नहीं इसने खुद को मारा है, क्योंकि दरअसल ये पिंजरे की जो वो है ना, ये स्पेस, इसमें से ये अपना सर निकाल लेता है, और जैसे ही यहाँ से कोई पास से गुजर रहा होता है ये खौफ के मारे अपनी दोनों पंजों से पिंजरे को पकड़ के और सर को जो पीछे करता है ना, तो इसकी हालत हो जाती है, इसके बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। 2 मिनट, फोकस कहीं और ही हो रहा है। ये रहा, ये डरता बहुत ज़्यादा है। अभी दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो नीचे गिर गया। तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक और पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर लव बर्ड्स रखे हुए थे काफ़ी सारे, लेकिन ज़ाहिर है उनके पिंजरे में ना काफ़ी सारी चेटियाँ आ रही थी, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे थे सही से, तो इस वजह से पापा वो देकर आ गए। और ये दोनों अभी ऐसे हैं, अभी पता नहीं चल रहा है। ये मुझे तोती लगती है, वो शायद पापा तोता लेकर आया, क्या है चक्कर है, लेकिन वो छोटा है, ये बहुत बड़ा तोता है। ये इसको मारता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से ज़ख्मी हो गया है। खैर, मैंने कहा था पापा को कि मैंने कहा था कि मुझे दे देते तोते किसी और को क्यों बेच कर आ गए। तो मेरे पास भी वही बात है ना कि मेरे पास भी रखने के लिए कोई ज़्यादा ख़ास जगह है नहीं। दूसरा ये कि मेरे फ्लैट के बाहर बिल्लियाँ बैठी हुई होती हैं, खामा-खाई में उनका नाश्ता बन जाना था उन तोतों ने। तो मैं चलो ठीक है। वैसे तो मैंने सोचा था यार मैं इनको भी ले जाती हूँ, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना तो ये तोता खुलता है, लेकिन अभी उस तोते की वजह से मैं उसको खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि वो बस उड़ने की तैयारियों में लगा रहता है। उसका बस कोशिश होती है मैं पिंजरे से निकल जाऊँ। खैर, इसलिए मैं इनको लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो ख़ास रखने की जगह नहीं है, दूसरा ये कि मेरे फ्लैट के बाहर और आसपास जो है ना बिल्लियाँ घूमती रहती हैं। कभी भी लगे हाथों या नज़र बचा के अगर इन्होंने इसको खा लिया तो मैं अपने आप को शायद कभी माफ़ ना कर सकूँ, इस वजह से। तो खैर, ये मुझे बड़े गौर से देख रहा है। अभी इसने ना बोलना भी कुछ खास छोड़ दिया है। ये वैसे तो बहुत बोलता है, लेकिन अभी नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है इसको उस तोते का डर खा रहा है, क्या हो रहा है, या वो तोता नहीं बोलता है तो उसका असर इसमें आ रहा है। इवन कि इसका असर उसमें जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बोलता था, और तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने साथ उसको भी सिखाते, लेकिन तुम उसकी तरह गूंगे बन गए हो। जी हाँ, ये मुझे लग रहा है नींदों में हो रहा है कुछ बोल ही नहीं रहा है बेटू कुछ बोल ही नहीं रहा, बस देखे जा रहा है, यूं हो रहा है। ये देखो यार, किस में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, लेकिन किस में मिल रहा है पता नहीं चल रहा कैसी मर्द वाली शक्ल है इसकी, लेकिन ये तोती है क्योंकि इसकी कंठी नहीं है, इसलिए। कंठी तो खैर इसकी भी नहीं है, क्या पता है 2 साल में आ जाए कभी। वो बैठा हुआ, वो छोटा है काफ़ी, ये बड़े अब्बू बैठे हुए हैं चलो कोई नहीं। तो अभी कुछ सूरत हाल कुछ यूँ है कि मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। दोपहर का अभी तकरीबन 2:30 समथिंग इस तरह का टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरी आंखें नींदों में हो रही हैं, पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं, बट मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, जिससे लग नहीं रहा कि यार दोपहर के 2 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है शाम का टाइम हो रहा है, 5 या 6 बजे का। दिखाती हूँ अभी। लोग खूब बादल हो रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम है। सूरज नहीं निकला आज, लेकिन सूरज हल्का हल्का झाँक रहा है। और ये है, बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी हमारे यहाँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे रोड पे पानी जमा नहीं होता, भले कहीं पे भी पानी जमा हो जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, हमारे रोड पे पानी जमा नहीं होता। ये है, काफ़ी सारी रात पूरा दिन बारिश चली है, लेकिन यहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ। बाकी और जगहों पे हम लोग रात में गए थे तो वहाँ पे काफ़ी पानी जमा हुआ था। खैर, पापा की गाड़ी खड़ी हुई है और पापा गए हुए हैं खैर बाहर अभी। चलो जी, कपड़े भी अंदर सूख रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश चल रही है, इस वजह से टाइम कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अच्छा, ये टाइम हो रहा है जब भी नींद आ रही है मुझे। ये तो बहुत तेज़ हो रही है। नहीं भाई, नज़र ही नहीं आ रही इसमें।
अच्छा, मैं अम्मी पापा के घर आती हूँ ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मतलब ये होता है कि अंदर बैठे हुए इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि बाहर धूप निकली हुई है या बारिश हो रही है या मौसम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हवा चल रही है, कैसा हो रहा है। जब बैल्कनी का दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है अच्छा बाहर बारिश हो रही है या धूप निकली हुई है, वरना घर ज़ाहिर है पूरा बंद है तो कुछ भी कुछ चीज़ों का एहसास नहीं होता। तो ये है। फिलहाल अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी बाहर, फिर मैं नीचे ही आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे आलू के पराठे बनाए थे भाभी ने, और यहाँ पर सूप भी पी रहे थे, बस आपस में बैठ के सब लोग बातें बातें कर रहे थे। और बाहर बारिश हो रही थी, घर में तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि बाहर इस तरह से प्यारा मौसम हो रहा है। बाकी बहुत ठंडा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से हैदराबाद का। कुछ ऐसा हाल है कि दोपहर में हम लोग एसी भी नहीं चलाएं तो अच्छा दिन गुजर जाता है। बाकी रात को सोते वक्त तो हल्का हल्का एसी चला लेते हैं, कमरा ठंडा होता है तो बंद कर देते हैं। यहाँ पे सूप बनाया था क्योंकि मौसम में थोड़ी सी ना ठंडक आ गई थी इस वजह से। अभी बस थोड़े महीनों की बात है, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी इंशाल्लाह। फिर तो आए दिन या 2 दिन या एक दिन के बाद बस सूप ही बनता रहता है हर डिश के साथ, ये होता है तो लगता ही बड़े मज़े का एक बात है। तो हैदराबाद में ना हमारी तरफ कुछ ज़्यादा ही लेट बारिशों का मौसम शुरू हुआ है। मतलब अगस्त का बिल्कुल एंड और सितंबर बस शुरू ही होने वाला है। मतलब बस अब क्या, अब तो ख़त्म ही हो गया है अगस्त ऑलमोस्ट। तो बस ये है। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारी भी अभी फ़िलहाल बारिशें चल रही हैं, और ऐसा होता है कि होती है तो होते चले जाती है, नहीं होती तो हो ही नहीं रही है, कुछ यूँ सूरत हाल है। खैर बस ये है, ऐसे कर करके सर्दियाँ भी आ जाएंगी इंशाल्लाह और पता भी नहीं चलेगा। फिर शाम का मौसम हो चुका था, मगरिब की नमाज़ अदा करी है, उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। तो अम्मी यहाँ पे खड़ी हुई चाय बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चाय पी लूँगी, क्या पता थोड़ी सी नींद उड़ जाए, क्योंकि मेरी नींद से बहुत हालत बुरी हो रही थी। क्योंकि जब मैं सुबह 5 बजे की वैसे उठ जाती हूँ ना, तो मुझे दोपहर की नींद लाजमी जो है ना बस करनी होती है। तो मैं जब अम्मी के आती हूँ ना, तो यहाँ पर मेरी दोपहर की नींद नहीं हो रही होती है, क्योंकि जाहिर है सब लोग अपने कामों में लगे हुए होते हैं, बच्चे भी जो है ना इधर उधर घूम रहे होते हैं। दूसरा ये कि मेरा भी सोने को कुछ खास दिल नहीं कर रहा होता है, होती यार सबके साथ एक बंदा बैठे टाइम स्पेंड करे। वैसे अकेले तो वहाँ पे भी मैं रह रही होती हूँ और अपना टाइम गुजर ही जाता है, लेकिन मैं सुबह की उठी हुई होती है ना, तो फिर मेरा ये होता है अगर दोपहर की नींद मैंने अगर नहीं ली है तो फिर मेरी तकरीबन 10 या 11 बजे तो बस फिर मैं सो जाती हूँ। और फिर मेरा वही रूटीन चल रहा होता है, सुबह उठना होता है ज़ाहिर है। तो कुछ इस तरह से रूटीन बन चुका है माशाल्लाह से। तो बस इस तरह से चलता है। जहाँ पे चाय वाय भी पी ली थी, और फिर चाय पीने के बाद भी नींद नहीं उड़ी थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। फिर रात को मैंने 9-10 बजे खाना खाया और फिर मैं सो गई थी। फिर ये होता है कि विदाउट अलार्म ही ना फजर में मेरी आँख खुल जाती है और फिर मैं सोती नहीं हूँ उसके बाद। तो ये होता है कि दोपहर में फिर मेरी हालत बुरी होना शुरू हो जाती है अगर मैं दोपहर की नींद नहीं ले रही होती हूँ। तो खैर आज की रूटीन आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। यहाँ पर ना बस चाय भी बन चुकी है, चाय वाय पियेंगे, लेकिन चाय पीने के बाद भी कोई असर खास हुआ नहीं। वही बस नींद बहुत तेज़ आ रही थी। तो बस कुछ इस तरह से रहा आज का दिन, आज का रूटीन आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप लोगों ने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है आप लोगों को साथ साथ में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।